संतों की तपोस्थली बागेश्वर धाम में पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक झलक पाने के लिए लाखों लोग आतुर हैं। आमतौर पर बागेश्वर धाम में मंगल एवं शनिवार को असंख्य लोगों का सैलाब देखने को मिलता है, लेकिन सोमवार को ही चारों तरफ आस्थावानों का सैलाब दिखाई दे रहा था। दिव्य दरबार शुरू करने जाने के लिए कहीं से भी रास्ता शेष नहीं था। महाराजश्री ने पुराने राम दरबार की छत से सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए उनकी सामूहिक अर्जी लगाई और उनसे कहा कि वे एक रास्ता बनाएं ताकि दरबार क्षेत्र में वे पहुंच सके और दरबार शुरू हो सके। लोगों ने जब रास्ता बनाया तब महाराजश्री 3 शेड तक पहुंच सके। सोमवार को बागेश्वर धाम में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मंदिर के आसपास ही नहीं बल्कि दूर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। चूंकि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 16 जून से बद्रीनाथ धाम की कथा के लिए बागेश्वर धाम से बाहर थे, इसके बाद वे अज्ञातवास पुस्तक लेखन के लिए चले गए थे। 14 दिनों के अंतराल के बाद उनके धाम वापस आने पर लोग उनकी एक झलक पाने को व्याकुल हो गए। महाराजश्री ने जन सैलाब को देखते हुए उनकी भावनाएं समझी और सबको दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि पहले करीब 3 से 4 हजार लोगों के बैठने के लिए हॉल बनवाया था, लेकिन सनातन प्रेमियों के आगे वह छोटा पड़ गया। परिस्थितियों को देखते हुए 10,000 लोगों के बैठने हेतु 3 शेड की व्यवस्था की, मगर 3 शेड में बैठने की क्षमता से कई गुना लोग बाहर घूम रहे हैं। उन्होंने सामूहिक अर्जी लगाते हुए सबके मंगल की कामना की। अज्ञातवास में किताब लिखी है, हनुमान जी की क्या कहना चाहिए, कब तक किताब अपनी 7 दिनों के अंदर एक हनुमान जी की ऐसी पुस्तक लिखी जिसमें बहुत से शीर्षक, मल्टी टैलेंटेड हनुमान, एक शीर्षक उसमें ये भी है। उस पुस्तक में एक शीर्षक ये भी है कि हनुमान जी को कलयुग में किसने किसने पाया, कैसे कैसे पाया और आप कैसे पा सकते हैं। एक छोटी सी पुस्तक में हनुमान जी की प्रिय प्रसाद क्या है, हनुमान जी को सिंदूर कैसे चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, हनुमान जी से सीख क्या सकते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ों को उस छोटी सी पुस्तक में गुरु कृपा से हमने लिखा है। हमारी अज्ञातवास की साधना बहुत अद्भुत रही और ये 7 दिन अज्ञातवास की साधना का है, 7 दिन का एकांतवास हमारा अद्भुत रहा और अद्भुत तरीके से वह पूर्ण हुआ। उसके लिए हम सबको धन्यवाद दे रहे हैं और बागेश्वर धाम अब हम आ गए हैं, 5 तारीख तक रहेंगे। कब तक भक्तों के बीच किताब आ जाएगी, क्योंकि भक्तों को उत्साह है, कैसी किताब है क्या? लगभग 1.5-2 महीने लगेंगे, तुरंत तो नहीं होगा, 1.5-2 महीने हमें लगेंगे उस कार्य के लिए, पर होगा, जल्दी ही हो जाएगा। भारत की ट्वेंटी वर्ल्ड कप तो जीता ही है, पर आज अपने बागेश्वर धाम पर सब लोग तो आते ही हैं, पूरे विश्व के लोग आते हैं, लेकिन एक हमारे बड़े ही प्रिय जो भारतीय केवल हिंदी में ही नहीं अपितु सभी भाषाओं के पूरे ग्लोबल का ज्ञान रखने वाले और संसद में ललकार कर हिंदुत्व का परिचय देने वाले हमारे बड़े ही प्यारे भैया सुधांशु त्रिवेदी जी भी आए हुए हैं। आगे हाँ, हम 10 बजे से उनका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ गए? आगे बड़ी अद्भुत बात है, जो संसद में हिंदुत्व के लिए ललकारते हैं और धर्म विरोधियों की छतरी मारते हैं, ऐसे हमारे बड़े ही प्यारे, एक बार जोरदार ताली बजा करके दोनों। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए उमा एक्सप्रेस के साथ। दीजिएगा इजाजत मन्नू रैकवार और पूरी टीम को। तब तक सब्सक्राइब कीजिए उमा एक्सप्रेस को। नमस्कार। आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर के.एम. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, जहां सपने होंगे साकार, प्रस्तुत करता है वात्सल्य डे बोर्डिंग स्कूल, जहां बच्चों को दी जाएगी बेहतर सुविधाएं, आधुनिक पद्धति द्वारा तकनीकी शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम, वास्तविकता का विकास, खेल खेल में शिक्षा। विद्यालय में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है, आज ही संपर्क करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स व कंप्यूटर लेवल की सुविधाएं,
छात्र गतिविधियों के साथ साथ चरित्र निर्माण शिक्षा, संगीत, नृत्य एवं कला का ज्ञान, स्पोर्ट्स एक्टिविटी व छात्रों को लाने व ले जाने के लिए वाहन सुविधाएं उपलब्ध। संपर्क करें 8839039820 9993333686।